हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू बिजनेस स्टडीज़। हमारी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की दो पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। हमें पहले पार्ट ए पर ध्यान देना है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए का सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स बाय चांस तो अचीव करता नहीं है, वो एक फंक्शन के थ्रू अपने गोल्स अचीव करता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, हर एक जगह पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। मैनेजमेंट एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें कई प्रोसेस आती हैं, कई प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। ये सीरीज़ वाइज फंक्शंस परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। एक सिंगल पर्सन तो मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, इसमें हमें लोगों को इकट्ठा करना होता है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सकें। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ओके, अब मैनेजमेंट जो है हमारा वो तीन एलिमेंट्स पर इंसिस्ट है, मतलब तीन एलिमेंट्स पर बेस्ड है मैनेजमेंट जो है। एक प्रोसेस, एक इफेक्टिवनेस, एक इफिशिएंसी। ओके, मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, सिंगल प्रोसेस नहीं है, उसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं हमें मैनेजमेंट में। फिर आता है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है जो हमारा टास्क हमें गिवन है, जो हमें टास्क दिया गया है, वो हमारा ऑन द टाइम कंप्लीट होना चाहिए। बस यही मतलब हमारा मेन फोकस क्या है कि हमारा जो गोल है, जो भी हमें टास्क दिया गया है, वो ऑन द टाइम कंप्लीट होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि क्या कॉस्ट आई, ज़्यादा आई या कमाई, कोई मैटर नहीं करता। बस क्या होना चाहिए कि हमारा जो गोल है वो टाइम पर, ऑन द टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। और फिर आता है हमारा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या है? इफ़िशियंसी में हम ये नहीं देखते कि हमारा जो टास्क है वो राइट टाइम पे, मतलब कि विद इन द टाइम कंप्लीट हो रहा है या नहीं। उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं, हमारा मेन फोकस किस पे होता है? मिनिमम कॉस्ट पे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना है, और कॉस्ट जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो हमने भी क्या पढ़ा? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में किस में फोकस करना है हमें? सिर्फ और सिर्फ टाइम में। जो हमारा जो टास्क है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, हमें कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टाइम से लेना देना। उसके बाद इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी में क्या होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मिनिमम कॉस्ट देखनी है, कॉस्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेशक वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले, पर कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, मतलब हमें वेस्टेज बहुत कम करना है इसमें। इफ़िशियंसी में हमें वेस्टेज नहीं करना बिल्कुल भी। अब इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे केस स्टडी भी बनती है। इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी डिफरेंस क्या? देखो, इफेक्टिवनेस में टी, देखो टी, टी किससे रिलेटेड है? टाइम से। इसमें हम टाइम पे फोकस करेंगे। और ये सी किससे? मिनिमम कॉस्ट। सी मतलब कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। हमारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड टाइम में हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है, और इसमें मिनिमम कॉस्ट में हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है, और यूटिलाइजेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का। तो इफेक्टिवनेस में सबसे पहले इफेक्टिवनेस का मीनिंग, डिफरेंस में हम एक दो डिफरेंस ले आएंगे। इफेक्टिवनेस का मीनिंग, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। वही जो मैंने बताया, जो हमारा टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, मैटर नहीं करता क्या कॉस्ट आई है। इफिशियंसी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जो हमारा टास्क है वो मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है हमें अपने रिसोर्सेज का। ठीक। सेकंड, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड रिजल्ट।
और इफ़िशियंसी का ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब इसमें हमें सिर्फ एंड रिजल्ट देखना है कि हमारा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, कॉस्ट बेनिफिट, हमारी मिनिमम कॉस्ट में काम हो रहा है या नहीं। ओके, कॉस्ट बेनिफिट देखना, हमें टाइम नहीं देखना। इसमें मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क, हमें जो अपना काम करना है वो टाइम से करना है, राइट टास्क करना है, और बस यही है। सेकंड है इफ़िशियंसी, इसमें क्या करना है, हमें जो अपना टास्क है वो राइट वे में करना है ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा ना आए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बिजनेस की, वो फुल ऑन केस स्टडी, बेस्ड ऑन केस स्टडी होगी। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।